पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से स्वदेश लौटने के बाद अब दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। तो सीएम की रेस में तमाम बड़े नाम भी चल रहे हैं। दिल्ली में 19 से 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ की संभावना जताई जा रही है और उससे पहले बैठकों का दौर भी जारी है। शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी की मीटिंग में पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद हर्ष मल्होत्रा, गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। आज शाम भी बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत के बाद महामंत्रियों की यह पहली बैठक है। शाम को 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस मीटिंग में संगठन के चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी यहां पर दिक्कत इस वक्त है कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। कौन दिग्गज नेता हैं जो इस वक्त इस रेस में शामिल हैं और इस रेस में जो संभावना जताई जा रही, जिनके नाम है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में अब 19 से या फिर 20 फरवरी को सीएम के शपथ ग्रहण की संभावना है। अब उससे पहले 17 या फिर 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीते बीजेपी के 48 विधायकों में सीएम फेस को लेकर जिन नामों पर चर्चा चल रही है, उसमें दिल्ली सीट पर शिकस्त देने वाले, यानी कि नई दिल्ली सीट पर सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले प्रवेश वर्मा हैं। अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी है इस रेस में। पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी हैं, जो लगातार रोहिणी से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी की महिला फेस और शालीमार सीट से विधायक रेखा गुप्ता भी है, जिनका बैकग्राउंड संघ से भी जुड़ा हुआ है। अब गेटा कैलाश सीट से मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा रॉय भी इस रेस में है। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीट से मुस्तफाबाद से जीत दर्ज करने वाले और 6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम इसमें है और कपिल मिश्रा के भी नाम को इस चर्चा में रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन आखिरकार मुहर किस पर लगेगी, इस पर तो अभी भी एक सवालिया निशान लगा हुआ है। फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैंने कहा ये सब क्या आश्रय हैं, ये सब काल्पनिक हैं। ना कोई दौड़ हो रही है, ना कोई दौड़ चल रही है और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मीडिया ही पूछ रहा है। और मीडिया ने पूछना भी है, स्वाभाविक है। जो जीत कर आते हैं, सरकार बनती है, सरकार से पहले ऐसी बातें सटकलें चलती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये पार्टी एक संगठन की पार्टी है। हमारे पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे और जल्दी आपको 19 तारीख 20 तारीख तक हमारी सरकार का गठन होगा और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और हमारा दिल्ली के अंदर तेजी से विकास का काम भी शुरू होगा। अब 1-2 दिनों में होने वाली विधायक दल की मीटिंग में दिल्ली का सीएम चुना जाएगा और इसको लेकर विधायकों ने पीएम मोदी पर ही फैसला छोड़ा है। मैं कहां सीएम बनना, क्यों मेरी मजाक कर रहे हो? और मैं सीधा साधा भोला भाला आदमी, लेकिन मैं सबसे सीनियर एमएलए जरूर हूं। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने 1993 से 98 तक मदन लाल खुराना जी की नीतियों और काम करने के तरीके को भी देखा है। मैंने साहिब सिंह वर्मा जी के भी देखा है। मैंने वो समय भी देखा जब सिंगल पॉइंट के नाम से आम कॉलोनियों के अंदर बिजली वगैरह आने जाने के लिए, सड़कों के लिए साहिब सिंह वर्मा जी ही हमारे ऐसे मुख्यमंत्री थे, कोर्ट में जा करके झोली फैला करके दिल्ली के विकास के लिए जिस प्रकार का उन्होंने काम किया, वो ऐतिहासिक काम है और वही चीज हम इस बार दोहराएंगे। आपके मन में तो होगा ना, क्या पता आप किसी को बनता हुआ देखना चाह रहे हैं? नहीं, जो भी बनेगा मेरा कमल का फूल बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। बड़े अच्छे तरीके से चलेगी, 5 साल नहीं, अभी तो 30-35 साल तक चलेगी। और आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ये संगठन और शीर्ष नेतृत्व समीकरण के आधार पर तय करता है। तो ये अभी किसी को नहीं पता कि कौन होगा, लेकिन जो भी होगा बड़ा मजबूत और दिल्ली को आगे बढ़ाने वाला होगा। अगर आपको ऐसी जिम्मेदारी मिली क्योंकि आप महिला हैं? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेवारी सौंपेगा, बखूबी जिसको भी सौंपेगा वो बड़े अच्छे से निभाएगा। मेरा नाम नहीं है, मैं तो एक विधायक बन गया
और मोदी जी की कृपा रही हम लोगों पे, हम मोदी जी की कृपा से विधायक बने। क्योंकि कृपा इसलिए कहूँगा क्योंकि जो चुनाव जो लड़ा गया दिल्ली में, वो सिंगल नाम अगर किसी को श्रेय दिया जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनके नेतृत्व में लड़े और उनकी बात जनता ने सुनी। उन्होंने कहा जनता को कि आपदा भगाइए, भाजपा लाइए, तो उन पर विश्वास करा। कहीं ना कहीं ये जीत में पूरा श्रेय मोदी जी का है। और मुझे लगता है कि विधायक दल की बैठक होगी, 48 विधायकों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारा सीएम बनेगा।